चल तो ये है कि मेरे तमाम लिबरल जो दोस्त थे उनके लिए मैसेज पैगाम मैंने सुबह उठ के सारों को भेजा। मैंने कहा आई हेट टू से इट बट आई टोल्ड यू सो। तो बेसिकली इसमें कोई सरप्राइज नहीं थी और एग्जैक्टली वही है। आप गौर करेंगे दूसरा साइकिल है जिसके अंदर अमेरिका के अंदर एक फ्लिप हुआ है, वरना अमेरिका के अंदर हिस्टोरिकली सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये बात जनरली आर्ग्यू करते थे कि कोई इनकम्बेंट एडवांटेज नाम की चीज होती है। हमारे यहाँ तो वो होती ही नहीं है ना। हमारे यहाँ तो इनकम्बेंट डिसएडवांटेज ही होती है हम्म। पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ कभी मईशत अच्छी चलती ही नहीं अल्लाह के हुक्म से। तो यहाँ पर तो मामला ये होता था कि इनकम्बेंट की एडवांटेज होती थी। स्टॉक्स को चढ़ा दिया, इस तरह की ना आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन इन द इलेक्शन ईयर। लेकिन उसके बावजूद आप गौर करें कि ये सेकंड फ्लिप है। पहले 2016 में फ्लिप हुआ फ्रॉम द डेमोक्रेट्स टू द रिपब्लिकन्स, फिर हम्म। 2020 में फ्लिप हुआ और वो बड़ा रेजर थिन मार्जिन से उस वक्त बाइडेन साहब जीते। और इस दफा आप देखें कि भाई मतलब विस्कॉन्सिन तक में हार गए, पेंसिल्वेनिया वाज वाइप्ड आउट, इट्स ऑल रेड। और टोटली वही हुआ है जो एक्सपेक्टेड था। नेमली कि यार आप जितने मर्जी जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बातें कर लें, यू नो, या लोगों में खौफ की बातें कर लें कि जी जो हैरिस का स्लोगन था कि जी वी नॉट गोइंग बैक। द पॉइंट इज दैट वर्किंग क्लास के लोग सियाने होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को समझते हैं। आप जितना मर्जी उनको बेवकूफ़ बना लें, जितना मर्जी ये ऊपर ऊपर से जो है पॉलिटिकल करेक्टनेस, आयरॉनिकली आयरॉनिकली ये क्लास पॉलिटिक्स का रिबेलियन है अगेंस्ट द elitism and the chauvinism of the Democratic Party, और स्पेशली एज मुस्लिम्स, यू नो, इट्स हॉरिफाइंग। और ये एक जो है इट्स अ बिफिटिंग स्लैप ऑन द फेस ऑफ द डेमोक्रेट्स हु सपोर्टेड जेनोसाइड। और ये है कंप्लीट लिबरलिज्म का डिफीट है ये। इसमें बड़े लोग हैं जो शायद थोड़ा अंडर प्ले करते हैं। वो ऑब्वियसली जब क्लियर डेटा आएगा, एग्जिट पोल्स आएंगे कि अरब अमेरिकन कहाँ गए। मिशिगन में तो क्वाइट क्लियर है कि मुस्लिम वोट। मेहदी हसन भी रो रहा था कि भाई ठीक है, आपने जिल स्टाइन की तरफ गए, ट्रम्प की तरफ क्यों गए भाई? इतने टाइम से हम लोग आपको रो रहे थे। बट जिन लोग चले वो नॉन बिलीवर्स भी हैं कि नहीं, पैलेस्टाइन इतना बड़ा इशू नहीं था, मुस्लिम वोट इतना बड़ा इशू नहीं था। और अगर इस कान को हम थोड़ा यूं भी पकड़ें, अगर हम वर्किंग क्लास एंगल से देख रहे हैं, अब अमेरिकन इतने बेवकूफ तो नहीं है ना, उनको ये तो समझ में आ रहा है कि यार मेरी सड़क पे होमलेस बंदा बैठा हुआ है, मेरी सड़क पे ये ड्रग्स करके साथ में बैठे हुए होते हैं, चोरियां होते होते हैं। तो जब आप 6 बिलियन यूक्रेन को दे रहे हैं, 2-10 बिलियन इसराइल को दे रहे हैं, तो उनको ये तो समझ में आती है ना कि यार मैं भूखा हूँ, मेरा बच्चा भूखा है, मेरी सड़कें टूटी हुई हैं, और आप बिलियन पे बिलियन इन फोनी वॉर्स पे दिए जा रहे हैं। वाकई एंटी वॉर प्रेसिडेंट है या नहीं ट्रम्प? पॉजिट तो इसी तरह हुआ है ना। तो इवन इफ डायरेक्टली दे डोंट केयर अबाउट फिलिस्तीनी लाइव्स बीइंग लॉस्ट, इनडायरेक्टली उनकी अपनी जिंदगी पे जो इम्पैक्ट है, उसकी वजह से फलस्तीन और अमेरिकाज इन्वॉल्वमेंट इन फॉरेन वॉर्स इज अ सेंट्रल इशू टू हाउ दीज इलेक्शंस हैव गॉन, राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखो, और ऐसा दो बातें हैं। एक तो ये कि देखो जो रियल वेजेस है ना, वर्किंग क्लास केयर करती है अपनी रियल वेजेस के बारे में। उसका मतलब क्या है, मेरी तनख्वाह कितनी है और उस तनख्वाह से मैं ले क्या सकता हूँ। सीधी सी बात है। 2020 के बाद कोविड पेंडेमिक से लेके 22-23 तक इतनी इन्फ्लेशन हुई अमेरिका के अंदर कि यहाँ की वर्किंग क्लास जो है वो जब अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ट्रम्प एरा से कंपेयर करती थी तो दे फेल्ट कि यार हमारी तो अर्निंग पावर ही खत्म हो गई है। हम्म? मैं रहता हूँ हम्म। पेंसिल्वेनिया में, आई लिव इन सेंट्रल पेंसिल्वेनिया। और ये जो सारा नैरेटिव है ना कि भाई ये जो सारे ट्रम्प सपोर्टर्स हैं ये बेसिकली कोई रेसिस्ट लोग हैं या ये कोई नफरतों से, नो, इट्स नॉट ट्रू। दीज आर द सेम पीपल हु वोटेड ट्वाइस फॉर ओबामा। ट्वाइस, नॉट वंस, ट्वाइस। दोनों दफा मौका दिया, दोनों दफा ये होप थी, नारा भी यही था कि होप होगी। ऑप्टिक्स भी बहुत खूबसूरत थे, देखने में भी बहुत हसीन लग रहा था सारा मामला। लेकिन रियलिटी जो थी, कभी भी लिबरलिज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि इनके ख्याल में लोग जो हैं वो सर्फ्स हैं, पेजेंट्स हैं, मज़ारे हैं, जो कि बिल्कुल भी जिनमें कोई खिरद या क्वेश्चन करने की एबिलिटी नहीं है। दैट्स द वे दे व्यू दीज पीपल, दैट्स हाउ डिवोर्स्ड दे आर फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द रियल पीपल। सो जो रियल वर्किंग क्लास के लोग थे यार, मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। एक किताब है, उसका नाम है डेथ्स ऑफ डिस्पेयर। डेथ्स ऑफ डिस्पेयर, एंगस डीटन की किताब है।
उसमें उन्होंने ये दिखाया कि 2008 के क्राइसिस के बाद जो नॉन, यानी कि नेचुरल कॉजेज की वजह से लोगों में डेथ रेट बाय रेस कैसे इंक्रीज हुआ। और उन्होंने उसमें देखा कि भाई जो हाई स्कूल या डिग्री से कम के लोग हैं ना, कॉलेज डिग्री से कम के लोग हैं जो हाई स्कूल वगैरह के हैं, that's usually used as a proxy in American politics for the working class। हालांकि बकवास सी डिस्टिंक्शन है, लेकिन anyway let's use that for argument's sake। कि आपके पास फैंसी कॉलेज डिग्री नहीं है, आप एक आम इंसान है हाई स्कूल की डिग्री के साथ, तो उसका उन्होंने डेटा डिवाइड किया अलोंगसाइड रेस। और उसमें यह नजर आया कि सबसे ज्यादा जो सुसाइड रेट नॉन नेचुरल कॉजेज की वजह से, ओपियोइड क्राइसिस की वजह से, सबसे ज्यादा जो वर्स्ट इफेक्टिव्स थे इस मेजरमेंट के हवाले से, वो वाइट वर्किंग क्लास के लोग थे। क्यों? क्योंकि 2008, और वो मिडिल मिडिल एज्ड वाइट वर्किंग क्लास के लोग। अब आप गौर करो कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी और लिबरल एलीट जो है, वो पिछले 15 साल से क्या आवाज कर रही है, क्या नसीहतें कर रही है इस वर्किंग क्लास को। हिलरी क्लिंटन 2016 में इनको कह रही थी, आई डोंट नो क्या लफ्ज बोला बास्केट था, ऑफ डिप्लोरेबल्स। डिप्लोरेबल्स। और इस दफा जो है वो बाइडेन साहब ने गार्बेज, गार्बेज। यू नो। सो थिंक अबाउट इट कि यार व्हाई इज इट कि वर्किंग क्लास के लोग जो हैं, और बाय द वे ये सिर्फ वाइट वर्किंग क्लास का नहीं है मामला, जैसे आपने कहा अरब वर्किंग क्लासेस, लातिनो, लैटिनक्स कम्युनिटीज जो हैं, ये ब्लैक पीपल, यू नो, फार फ्रॉम दैट बीइंग द केस कि यहाँ पर कोई आप इस तरह की रेशियल डिवाइड करने की कोशिश करें। इट्स नॉट देयर। ब्लैक मेन हैव ओवरवेलमिंगली सपोर्टेड ट्रम्प। अब आपको ये बात अच्छी नहीं लगती है सुनने में, आपको ऐसा लगता है कि हम, क्योंकि हमने ये ठेका लिया हुआ है कि हम, क्योंकि, और ये एक मोमेंट इस तरह से भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो राइट के कमेंटेटर्स होते हैं वो हम सारों को, लिबरल्स को और मार्क्सिस्ट को, एक ही कैटेगरी में जम कर देते हैं, देसी लिबरल है जी। हाँ। भाई once and for all, इसके थ्रू प्लीज क्लैरिफाई दिस, वी आर नॉट लिबरल्स, प्लीज रिपीट आफ्टर मी, वी आर नॉट लिबरल्स। लिबरलिज्म इज डिफरेंट, वी आर डिफरेंट। इट ओनली, आपको सिर्फ ऐसे लगता है देखने में, इट ओनली अपेयर्स टू यू एज इफ इट्स दैट। हम क्रिटिक्स हैं लिबरलिज्म के, और इस ही वजह की वजह से हैं कि ये एक इलिटिस्ट, इनऑथेंटिक, क्यूरेटेड किस्म की पॉलिटिक्स थी। आप गौर करो 2 दिन पहले तक, वो जो आपने पता नहीं वीडियो देखी है या नहीं, उसमें शी वाज प्रिटेंडिंग टू टॉक विद सम वोटर्स, वो और वो कैमरा था ना। कैमरा था, एक्टिंग कर रही थी। देखो ना, ये इट शोज योर, आपकी कंसेप्शन नजर आती है ना कि आप कैसे एक आम आदमी को सोच रहे हो कि वो क्या है। आप यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए आए हो या आवाम की खिदमत करने के लिए आए हो? व्हाट, व्हाई आर यू हियर, यू नो, रिमाइंड मी। तो लोगों ने देखा, लोगों को नजर आया कि यार ये नहीं है कि कोई, लोगों को लग रहा है कि ट्रम्प बड़ा कोई अवामी उनका आदमी है, बट वी बिटवीन द टू, एटलीस्ट वो आवाम को अपील कर रहा था। जो रोगन शो जो सबसे अमेरिका का पॉपुलर शो है वर्किंग क्लासेस में, यू नो, यू अगर नो, हम जो रोगन को समझें कि यार ये मिडिल अमेरिका की आवाज है, ये एक एवरेज अमेरिकन है, ये कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, ना कि ये बिल्कुल ही कोई सड़क पे हिल बिली है, ये एक बीच का बंदा है। जो रोगन ने बर्नी सैंडर्स को ऑलमोस्ट इंडोर्स कर ही दिया था पॉडकास्ट पे बुलाकर, फुल फ्लेज्ड इंडोर्समेंट नहीं तो एज नियर एज इट गॉट। और अब जाकर उसने जो रोगन को, उसने डोनाल्ड ट्रंप को बुलाकर इंडोर्स किया है। आई डोंट नो अगर आपने टिम डिलन के साथ उसकी एक लाइव स्ट्रीम देखी, तो टिम डिलन जैसा आदमी जो एक शॉक कमेडियन है, जो इनअप्रोप्रिएट बातें करता है, उसने भी खुलकर जो आप बात कर रहे हैं, जो एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, वही बात की कि भाई वर्किंग क्लास के जो मसले हैं, कॉम ट्रंप ने बोला दैट आवर कैंपेन वाज बेस्ड ऑन अ कोर ऑफ कॉमन सेंस। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ट्रंप इतनी अक्लमंद बात करेगा, उसने बोला भाई कोर ऑफ कॉमन सेंस। टिम डिलन ने भी ये बात बोली, यार हम सिर्फ अपना मुल्क चाहते हैं, हम और कुछ आपसे ज्यादा नहीं चाह रहे, कि भाई एक मुल्क कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो मुल्क हमें दे दो। वो डोनाल्ड ट्रंप ने हमें ऑफर किया एंड वो हमने दिया। सो जो रोगन एज लाइक अ मीडियन अमेरिकन, एज एन एवरेज अमेरिकन, उसको अगर हम देखें, उसकी पॉलिटिक्स अगर हम देखें, तो वो आपको बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वर्स्ट इम्पल्सेस हैं, उसको ना पसंद करते हुए भी एक बहुत बड़े अमेरिका ने उसको वोट दिया, बिकॉज दूसरी साइड इतनी ज्यादा डिटैच थी फ्रॉम देयर रियलिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो रोगन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, क्योंकि देखो ही इज जस्ट, एक तो ये कि वो, आपने, आप भी फॉलो करते होगे, आप देखते हो कि वो हर किस्म के शेड के इंसान को इंटरव्यू कर रहा है।
और बड़े अच्छे सवाल पूछ रहा है, कॉमन सेंस किस्म के क्यूरियस क्वेश्चंस हैं जिसमें कोई एजेंडा एज सच, एटलीस्ट टू माय माइंड, आई माइट बी एन इग्नोरेंट पर्सन, मुझे कम से कम ऐसा नजर नहीं आया कि कोई वो एजेंडा है उसका कि कोई राइट लेफ्ट में मैं उसको सिचुएट कर सकूं इन अ वेरी सिंपल टन काइंड ऑफ अ वे। और जैसा आपने कहा कि बर्नी का यार जो मोमेंट था ना, 2016 मोमेंट, ये हम्म। आज ही जो हुआ है ना वाकया कल, ये इनको वही 2016 की जो गोस्ट है ना वो हॉन्ट कर रही है दोबारा। क्योंकि आप याद करें, उस वक्त जो है वो पूरी सेज सजाई गई थी कि भाई महारानी साहिबा आएंगी, और जो है वो एक दफ़ा फिर जो है उनके लिए तख्त जलाया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रात पहले वो खबर भी बना ली थी पूरी, दे हैड टू वेस्ट ऑल ऑफ दोज न्यूज़पेपर्स, वेलकम मैडम प्रेसिडेंट और ये सब ना, दे वर वो है दैट ना अमेरिका का एक मशहूर वाकया जो अखबार छप चुके थे। आई डोंट नो पुराने कौन प्रेसिडेंट थे जिनकी प्रेसिडेंशियल विक्ट्री के अखबार छप चुके थे। हाँ हाँ हाँ, यही हिलरी क्लिंटन के साथ ये हुआ था ना, इनके साथ भी हुआ था कि वेलकम मैडम प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क टाइम्स की उस दिन की हेडलाइन लगनी थी। सो बिल्कुल ऐसा ही है यार, देखो कि कॉमन सेंस हैज टू प्रिवेल। यू कैनॉट कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट पीपल, इसको माइकल पेरेंटी कहते हैं एनीथिंग बट क्लास पॉलिटिक्स, एबीसी, एनीथिंग बट क्लास, कुछ भी चल जाएगा, लेफ्ट वाले कुछ भी, जो लिबरल लेफ्ट वाले हैं ना, कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे, any identity, any cultural kind of thing, that all of that जो superficially चीज हो सकती है ना, ऊपर ऊपर से बातें करके कि भाई टोकन, हमने एक जो है फलां कम्युनिटी का इंसान हमने बोर्ड में डाल दिया है जी, गूगल के सीईओज ने ये फैसला हम्म। कर दिया कि 3 लोग हम अपने वो चेंज कर देंगे है जी, फाइनेंस वाला बंदा जो है वो नेटिव अमेरिकन का जो सबसे रिएक्शनरी आदमी था उसको उठा के लगा दिया, you know, it's that kind of a stupid kind of level of thing where you, आप जो है स्ट्रक्चर या सिस्टम की तो बात ही नहीं करते हो, आप सिर्फ सिम्टम की बात करते रहते हो। और ऊपर ऊपर से 2020 में भी सिर्फ और सिर्फ द ओनली रीजन वाई दे इसके मुश्किल से ये लोग बच गए थे बाइडेन के हम्म। इलेक्शंस में, वो रीजन ये थी कि कोविड का एक माहौल था और उसके अंदर लोगों में खौफ बैठा हुआ था। हालांकि आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, और जो रोगन शो एक अच्छा उसका कल्चरल प्रॉक्सी है, क्योंकि वो अक्रॉस द क्लासेस देखा जाता है, वो इतना पॉपुलर इसीलिए है आर्ग्यूबली, आप इस फील्ड के हो, आप बता सकते हो कि इट हाँ वुड बी हाँ, प्रॉब्लम सबसे द ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है। पॉपुलर। उस्मान रांझा, थैंक यू, कमेंट्स में मुझे बता चुके हैं। ट्रूमन के साथ ये हुआ था, डुई के जीतने की खबर लगा दी गई थी। थैंक यू उस्मान जी। शायद हम कंटिन्यू। जी। तो जो रोगन शो के अंदर आपने पता नहीं वो देखा या नहीं, ट्रम्प के साथ जो इंटरव्यू है, उसमें यार जो क्वेश्चंस थे और जो जिस लेवल की एंगेजमेंट थी, आप देखें वो सारे वो इश्यूज थे जो वर्किंग क्लास लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, सारे के सारे, यू नो, सारे के सारे मामलात उसमें बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस हुए। और जो रोगन ने इनवाइट भी किया था बाय द वे हैरिस को ऑन द सेम शो, शी रिफ्यूज्ड। वही इलिटिज्म कि भाई क्यों इंगेज करें लोगों के सवालों के साथ, क्योंकि वहां पे मुश्किल सवाल आएंगे, लोग आपको चैलेंज करेंगे, लोग आपकी जो आपकी ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस और हा हा हु ही वाली सियासत है, जिसमें यू जस्ट से सम गुड थिंग्स एंड यू एक्सपेक्ट पीपल कि बस ठीक है सब एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी बात, जो इमिग्रेंट और पॉपुलेशंस के खिलाफ, अभी आपने पता नहीं देखा, यानी आप ही ने शायद मुझे भेजा था एक ट्वीट कि जो हाँ हाँ, गालियां लिबरल पड़ना शुरू हो गई है ना। हाँ है ना, हाँ। यार वो अरब्स को, व्हेन यू स्क्रैच ए लिबरल फैशिस्ट इमर्जेस। है ना, वो देखो तुम लातिनोज के खिलाफ हो रहा है कि जी इन्होंने क्यों जनाब वोट डाला उसको, मुस्लिम्स के खिलाफ, अरब्स के खिलाफ कि जी ये तो उसको कर रहे हैं। कोई जिल स्टीन का हिमायती था जो ये मानता है, मेरी नज़र में, जिस तरह आई एग्री विद दैट पर्सपेक्टिव कि यार जब तक लेफ्ट के लोग जो हैं, प्रोग्रेसिव्स जो हैं, वो यही कहते रहेंगे कि जी लेसर ऑफ द टू इवल्स लॉजिक, ये तो हर दफा ट्रू है, तो उससे तो जो है वो सेंटर जो है वो राइट की तरफ मूव करता जाएगा एज इट हैज, right? Because every time that's true. 2016 में Bernie was too threatening for them. 2020 में वो एक इस तरह का बाबा से ले आए हैं। 2024 में भी you know, you have to stay within the established kind of inauthentic order, right? Bernie आपके लिए acceptable नहीं था, आप ले आते उस वक्त, it, history would have been very different. It could have been very different.